स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पाइथन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 में। और यहाँ पर हम लोग क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को सीबीएसई बोर्ड के आधार पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक है। यहाँ पर हमारा जो सेशन रहने वाला है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का सेशन रहेगा कंबाइंड। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि हम लोग किस तरह से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मदद से अपने इस टॉपिक को आसान कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो कि हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 7 था, उसमें हम लोगों ने यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप को पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था साथ ही साथ ऑपरेटर्स को, जिसमें ऑपरेटर्स में हम लोगों ने कवर किया था आपके पास जो थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद फिर हम लोगों ने कवर किया था रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद फिर हम लोगों ने कवर किया था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये एंड होता है और आज हमारी वीडियो सीरीज़ नंबर जो 8 है पाइथन की, ये हमारे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में आता है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, सीबीएसई बोर्ड पे जो आधारित है। और यहाँ पर हम लोग का जो रेफरेंस है एनसीईआरटी बुक है और ये हमारा उसका पीडीएफ है और जिससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फिर अब हमारा जो अगला ऑपरेटर है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर? इस लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पाइथन जो है, हमारे पास जो हमारा पाइथन है वो पाइथन सपोर्ट करता है 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को, एंड और नॉट। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट, विच, और इन्हें हम लोग जब भी पाइथन के कोड में लिखते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। एंड दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स इवेलुएट टू ईदर ट्रू और फॉल्स, और इनका जब भी आंसर आएगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड्स आप लोग को ये हमेशा याद होगा कि a प्लस बी है हमारा, तो प्लस हमारा एक ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मीन्स लाइक यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, और a एंड b जो हमारे वो होते हैं ऑपरेंड्स। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बेस्ड ऑन होते हैं लॉजिकल ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर जो ऑपरेंड्स होते हैं वो भी हमारे नॉर्मल ऑपरेंड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। ऑन ईदर साइड, जो ईदर साइड पे जो हमारे हैं वो नॉर्मल ऑपरेंड्स ना होकर वो हमारे लॉजिकल ऑपरेंड्स होते हैं। और एवरी वैल्यू इज़ लॉजिकल ईदर ट्रू और फॉल्स, जो भी हमारा लॉजिकल वैल्यू होगा वो या तो ट्रू में आंसर आएगा या तो फॉल्स में आंसर आएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, ऑल वैल्यूज़ आर ट्रू, सारा वैल्यू हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ट्रू होता है, एक्सेप्ट नन को छोड़कर बाकी जगह हमारा जो वैल्यूज़ आएगा, जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा वो हमारा ट्रू आएगा, एक्सेप्ट नन, और सिर्फ नन ही नहीं, एक्सेप्ट फॉल्स, ज़ीरो। तो हमारे पास नन को छोड़कर, फॉल्स को छोड़कर और ज़ीरो को छोड़कर, जब भी हमारे पास इन तीनों को छोड़कर हमारा वैल्यू जो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आंसर आएगा किसी भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन का, तो यहाँ पर हमें हमेशा ट्रू मिलेगा आंसर। मीन्स यस, मीन्स 1, मीन्स ऑन स्टेट। ठीक है, या फिर हम लोग इसे बोले ट्रू। ये सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर हमें बताया जा रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे पास जो दिया है, यहाँ पर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वैल्यूज़ आर ट्रू एक्सेप्ट नन को छोड़कर, फॉल्स को छोड़कर, क्योंकि नन आएगा तो हमारे पास, नन रहेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू नहीं आएगी, फॉल्स रहेगा तो हमारे पास वैल्यू ट्रू कभी नहीं आएगी, ज़ीरो रहेगा तब ट्रू कभी नहीं आएगी। और अगर देखें हम लोग और क्या क्या है हमारे पास, और जब भी कोई एम्प्टी कलेक्शन रहेगा, एम्प्टी कलेक्शन मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे वी आर गिविंग स्पेस, बट मीन्स कुछ नहीं है, मीन्स नथिंग इज देयर, मीन्स द कलेक्शन इज एम्प्टी। तो एम्प्टी कलेक्शन को हम लोग ऐसे और ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। ये हमारा दिखा रहा है एम्प्टी कलेक्शन। ठीक है, और इस एम्प्टी कलेक्शन के बाद हमारे पास आता है पैरेंथेसिस, मीन्स हमारे ये राउंड बोलें या स्मॉल ब्रैकेट बोलें, फिर आते हैं हमारे पास ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलें,
और फिर हमारे पास आते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं, तो उन केस में हमारे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा। बाकी सब वैल्यूज़ में हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो आंसर हमेशा हमारा ट्रू आएगा। एंड फ्यू अदर स्पेशल वैल्यूज़, कुछ और हमारे स्पेशल वैल्यूज़ हैं, उससे हम लोग आगे देखते हैं। तो यही यहाँ कह रहा है हमें कि एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं num1 नाम से, जिसमें हम लोग 10 डेटा असाइन करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग num2, जिसमें हम लोग -20 असाइन करते हैं। देन बोथ num1 एंड num2 आर लॉजिकली ट्रू। तो अगर देखा जाए तो num1 एंड num2 जो है लॉजिकली ट्रू हैं, ठीक है। इसे हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं। और इन सारे जो हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली चलाकर भी देखेंगे, रन करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो होगा वो लॉजिकल एंड का ऑपरेशन होगा। यहाँ पर हमें बताता है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। याद है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड की बात होगी तो ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स। तो किस केस में हमारे पास ट्रू आंसर आएगा? जब दोनों ट्रू होगा तब हमारा आंसर सिर्फ ट्रू आएगा और बाकी केस में हमारा फॉल्स आएगा। तो ये वही बात बोल रहा है कि बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। यहाँ पर ये वही वाली बात की गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ट्रू एंड ट्रू। तो जब ट्रू एंड ट्रू हम लोग लिख रहे हैं तो आंसर हमारा आएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हें हम लोग चलाकर देख सकते हैं। तो आइए हम अपने पाइथन इंटरप्रेटर की तरफ चलते हैं और इसे चलाकर थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये आता है। तो इंटरप्रेटर में आते हैं तो हमें यह मालूम था कि हमें चलाना है ट्रू एंड ट्रू। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो लेट्स गो अहेड एंड डू ट्रू एंड ट्रू। इट्स लाइक ट्रू एंड ट्रू। और हमें अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि जो एंड है, जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमेशा हमारे में जो रहेगा वो हमेशा इन लोअर केस रहेगा, स्मॉल लेटर्स में रहेगा। देखिए हमारे पास ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू आ गई ट्रू। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। और ऐसे हम लोग चला कर देखेंगे और हमें अगर लगे कि नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो नंबर में हम लोगों ने ले रखा था 10 को और num2 में ले रखा था हम लोगों ने -20 को। अब अगर बुलियन की बात की जाए तो ये यहाँ हमें पहले ही बता दिया गया है कि num1 एंड num2 लॉजिकली ट्रू। तो नंबर में हम लोगों ने 10 रखा तो num1 इज़ लॉजिकली ट्रू कि ठीक है, num1 में 10 रखा है तो num1 में 10 होगा। num2 में -20 रखा है तो num1 ऑल्दो या इट कैन कंटेन -20 या। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से बुलियन करते हैं तो बुलियन ब्रैकेट num1 एंड num2। तो num1 में क्या है, num1 हमारा स्टोर कर रहा है 10 एंड -20 num2। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका बुलियन क्या होगा, हमेशा ट्रू आएगा। आइए देखते हैं, इसे छोटा सा ये कोड है, इसे हम लोग रन कर एग्जीक्यूट कर देखते हैं। num1 is equal to 10, num2 is equal to -20। यहाँ तक हमारा ठीक है। अगले केस में हम लोगों ने क्या करना है, हमें बुलियन num1 एंड num2 करना है। बुलियन num1 एंड num2, ठीक है। तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि num1, और ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि num1 के अंदर 10 वैल्यू है तो उसका डेटा यहाँ पर आएगा 10 एंड -2।
जो कि खुद में ट्रू है, तो मीन्स ट्रू एंड ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू हम लोगों ने भी देखा था क्या होता है, वो ट्रू होता है। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा तो बूलियन का इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेट्स सी, ये हमारा ट्रू आया। आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स जैसे मैंने आपको अभी यहीं पर बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स मतलब दोनों, अगर सिर्फ हमारे पास एक ट्रू आएगा, हमारा ट्रू हमेशा सिर्फ जब दोनों ट्रू आता तभी हमारा ट्रू आएगा, वरना अगर एक ट्रू है तब भी फॉल्स, और जब दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स होगा ही। तो वही हमारा ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स ही होगा। अब बोल रहे हैं num3 इज इक्वल टू 0, तब फिर num1 एंड num3। तो num1 में हमारा है वैल्यू, num1 में वैल्यू था हमारा 10 एंड num3 में हमारा वैल्यू है 0। तो num1 में हमारा वैल्यू है 10 और num3 में वाला हमारा वैल्यू है 0। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर num1 में वैल्यू है 10, num3 में वैल्यू है 0 और बीच में एंड लगा है। तो फिर num1 में जो वैल्यू है 10, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब भी हमारा वैल्यू 0 आएगा तो 0 आएगा उसे हम लोग फॉल्स की तरीके से देखेंगे। तो ये जो हमारा है ये तो हमें ट्रू बताएगा, क्योंकि यहाँ भी num1 हमारा 10 था तो ये ट्रू था, और ये num2 हमारा -20 था तो ये ट्रू था। ट्रू एंड ट्रू हमारा ये ट्रू आया था। बट यहाँ पर num1 हमारा जो है वो 10 है और num3 जो है वो 0 है। और हम लोगों ने यहाँ एक्सेप्शन देखा था कि अगर नन रहेगा, फॉल्स रहेगा, 0 रहेगा, एम्प्टी कलेक्शन ये रहेगा, या ब्रैकेट्स रहेंगे, ये सब मीन्स एम्प्टी कलेक्शंस, ठीक है, और नन फॉल्स 0, तो इसमें 0 है तो 0 मतलब वो फॉल्स के अंदर आएगा। मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स दोनों ट्रू हमारे पास नहीं आए, सिर्फ एक ही ट्रू आया। और जब ऐसा आएगा तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारा फॉल्स दिया है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग इसको चला कर देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब फॉल्स एंड फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स मैंने बोला कि फॉल्स एंड फॉल्स का भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हमें पास जब भी ट्रू एंड ट्रू, इट मीन्स लाइक कि ऐसे हमें पास हमेशा इस तरह से दिया नहीं रहेगा कि ट्रू एंड फॉल्स है तो एक तो दोनों ट्रू नहीं है तो फिर इसलिए फॉल्स होगा। हमारे पास जो भी कंडीशन यहाँ दी रहेगी, या कैसे हमारे पास num1 एंड num2 तो हमें बस चेक करना है कि वो किस कंडीशन में बोथ है ना, एंड के इधर साइड हमारे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लॉजिकल और। लॉजिकल और में उस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ट्रू और ट्रू की बात होगी, ट्रू और फॉल्स की बात होगी, फॉल्स और ट्रू की बात होगी, एंड फॉल्स और फॉल्स की बात होगी। तो इन चारों केसेस में हमारे पास ट्रू कब आएगा, यहाँ पर हमारे पास होगा व्हेन एटलीस्ट वन देयर इज़ ओनली वन ट्रू। अगर एक भी ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पर कितने ट्रू हैं, 2 ट्रू हैं, तो एटलीस्ट 1 ट्रू है। ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही रहा है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 ट्रू तो है। 2 है तो अच्छी बात है, 1 ट्रू तो है ही नहीं। 2 है तो 1 ट्रू तो है, ऑब्वियसली क्राइटेरिया फुलफिल हो ही रहा है, तो ये हमारा ट्रू होगा। यहाँ पर कितने ट्रू हैं, 1 ट्रू हैं, तो एटलीस्ट 1 ट्रू, कम से कम 1 ट्रू तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी हो। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो 1 ट्रू तो हो रहा है, इसलिए ट्रू। यहाँ पर भी 1 ट्रू तो हो रहा है, तो ट्रू। यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, 0 ट्रू, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसी बात को आगे लेकर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो ट्रू और ट्रू, तो ट्रू आया, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आया। और अगर इस तरह से हम लोग बुलियन करके अगर चलेंगे तभी, अगर हम लोग ये num1 की वैल्यू को देखेंगे तो num1 की वैल्यू हमारे पास थी 10 और num3 की वैल्यू थी हमारे पास 0। और 0 को मैंने बोला कि जब भी 0 आएगा इट मीन्स ये हमारा फॉल्स है, और num1 हमारा जो 10 है वो हमारा ट्रू था। तो ट्रू और फॉल्स, एक भी ट्रू आया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स यहाँ पर भी एक भी ट्रू आ गया तो आंसर हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। यहाँ पर दोनों ट्रू आ गए तो एक ट्रू तो हमें हो ही गया, ये क्राइटेरिया फुल, इसलिए यहाँ पर भी ट्रू आ गया। एंड फॉल्स यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए हमारा ये फॉल्स आया है, ठीक है। क्या अगर इसका हम लोग एक चला कर देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल और का हम लोगों ने भी नहीं चलाया है।
लॉजिकल और का हम लोग अगर चला कर देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं इस तरह से num1 में अगर हम लोग को देना है 10, फिर अगर हम लोग num3 में देते हैं 0, और फिर हम लोग यहाँ पर बुलियन करते हैं, और बुलियन में हम लोग करते हैं num1 और num3। पहले मतलब समझना है हमें, क्योंकि बुलियन num1 में क्या है हमारा ट्रू है, num3 में क्या है वैल्यू हमारा 0 है। तो num1 में 10 है तो ये ट्रू है, फिर और num3 में 0 है तो ये हमारा फॉल्स होगा। 0 के साथ जो एक्सेप्शन है बताता है वो फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स, एक ट्रू आया तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखते हैं यहाँ हमारा आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, इसे हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देख लिया। फिर हमारे पास है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में हम लोग क्या देखते हैं, नॉट होता है, और नॉट का साइन कई बार हम लोग ऐसे भी समझते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मल नॉट है, वह लॉजिकल नॉट है। ये ऑपरेशन जो है हमारा ये लॉजिकल नॉट का है। यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। जो भी हमारा लॉजिकल स्टेट है उसको क्या कर देना, रिवर्स कर देना, अपोजिट कर देना। तो num1 में हमारा 10 दिया है, और बुलियन num1 करेंगे तो ऑब्वियस बात है num1 में 10 है तो बुलियन की वैल्यू num1 में क्या आएगी, ट्रू। यहाँ ये बात बिल्कुल ही सच है। अब हम लोग कर दिए नॉट num1, मतलब num1 में जो वैल्यू थी, num1 में जो वैल्यू थी 10, और ये बात जो सच थी उसको हम लोगों ने कर दिया नॉट। मीन्स num1 में, ध्यान से समझे, num1 में वैल्यू थी 10, तो ये हमेशा थी, ये बात क्या थी, हमेशा ट्रू। ऐसे जब भी हम लोग num1 बुलियन की बात करते थे, ऐसे सॉल्व कर रहे थे num1 और num3, है ना, तो num3 क्या था, 0 था, तो 0 जानते हैं कि 0 की बात आएगा तो फॉल्स, मीन्स ट्रू और फॉल्स, तो एक भी ट्रू तो ट्रू। यहाँ पर अब हमें बताया जा रहा है कि num1, तो num1 में हमारा जो वैल्यू था 10 था, तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ट्रू। बट अब यहाँ पर बता रहा है हमें नॉट num1, तो नॉट num1 मतलब num1 का वैल्यू जो 10 है और ये बात ट्रू होता है, ट्रू होता है तो नॉट num1 मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग को नॉट लगा देना था। नॉट num1 मीन्स नॉट 10, तो नॉट num1, तो num1 का वैल्यू 10 है, तो ये बात तो ट्रू है, इट मीन्स, और नॉट साइड से फिर लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, तो नॉट ट्रू मतलब हमारा हो गया फॉल्स, और फिर हम लोग जब बुलियन को num1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। आइए इसे हम लोग चला कर देख लेते हैं। num1 में हमारा 10 है, और हम लोग ये भी देख लेंगे बुलियन, num1 में हम लोगों ने 10 को स्टोर किया है। ठीक है, num1 में हम लोगों ने 10 को स्टोर किया है, और अगर हम लोग यहाँ पर बुलियन num1 करके देखते हैं, है ना, बुलियन num1 में 10 है तो बुलियन num1 करेंगे तो हम ट्रू बताएंगे कि हाँ ये बात सच है। बुलियन num1 क्या बताया, मैं ट्रू बताया। यहाँ num1 में मैंने 10 स्टोर किया है और ये बात सच है, तो ट्रू। num1 में 10, बुलियन num1 ट्रू। तो अब हमें क्या करना है कि num1 में जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू है बुलियन का, वो ट्रू है। तो अब हम लोग अगर नॉट num1 करेंगे, नॉट num1 करेंगे, नॉट num1 मीन्स num1 में 10 था, अब बुलियन num1 का आया कि हाँ num1 में 10 स्टोर था और ये बस अच्छा ट्रू, बट नॉट num1, तो अब num1 का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू था तो नॉट ट्रू, num1 का वैल्यू अब क्या हो गया, मीनिंग कि वो num1 10 था तो num1 10, बुलियन num1 10 तो num1 में 10 है, ये बात ट्रू है। तो नॉट num1 मीन्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इज व्हाट, इज फॉल्स, नॉट ट्रू इज फॉल्स। तो हम लोग बुलियन num1 करके देखते हैं कि हम लोग, अब तो हम लोगों ने क्या कर दिया, num1 को नॉट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये ऐसे भी हम लोग इसको देखें तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इससे समझ लिया है हमारे जितने भी दिए हुए थे लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी की बात जब हम लोग करेंगे तो आइडेंटिटी की बात में हम लोग ये समझते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। जैसे स्कूल में बच्चों के हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होती है जिससे हमें उसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाता है ना, इन द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट। कि जो भी एक वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू दी गई है वो किसी खास सर्टेन टाइप का है या नहीं है, इस बात को वो डिटरमाइन करता है। कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी गई है, डेटा दी गई है, डेटा वैल्यू दी गई है, जो भी वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर है वो किसी खास टाइप का है या नहीं है। और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इस्तेमाल हमें ये डिटरमाइन करने के लिए भी होता है कि कहीं जो दो वेरिएबल हैं हमारे पास, जो दो वेरिएबल हैं आर रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। दो वेरिएबल हैं, जैसे मैं एक बात बोलूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है हमारे पास बी। तो सबसे पहले तो ये बताएगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है हमारे पास, ये कहीं सेम ऑब्जेक्ट को तो रेफ़र नहीं कर रहे हैं, ये हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर बताएगा। और ये भी साथ साथ बताएगा कि वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो इस, जैसे अगर हमारे पास a इज़ इक्वल टू 6 है तो ये क्या है, वैल्यू है हमारे a वेरिएबल का। तो ये जो a के अंदर जो वैल्यू है, डेटा है, वो किसी खास टाइप का है कि नहीं, हमें चेक करना है अगर क्या वो इंटीजर टाइप का है या नहीं है, बूलियन टाइप का है नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का है नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास पाइथन में, वो हमारे पास दो होते हैं। एक है हमारे पास इज़ और एक है इज़ नॉट। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ही इज़ अ टीचर, तो ही इज़ अ टीचर वो उसके आइडेंटिटी बता रहा है इज़ अ टीचर। ही इज़ नॉट अ टीचर, तो वो हमें इज़ का बताएगा कि हाँ वो ट्रू है, वो ये इवेल्युएट करेगा ट्रू को, एंड इज़ नॉट इवेल्युएट करेगा फॉल्स को। मीन्स ही इज़ अ टीचर, मीन्स वो टीचर है। हम बता रहे हैं कि ही इज़ अ टीचर, वो टीचर है, तो ये बात ट्रू है। ही इज़ नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। Evaluates true if the variables on either side of the operator point toward the same memory location and false otherwise। यहाँ पर हमें इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू किस केस में आएगा, इफ़ द वेरिएबल्स ऑन ईदर साइड ऑपरेटर, जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके ईदर साइड में जो हमारे पास दिए गए हैं वेरिएबल्स वो फोकस कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है। तो अगर हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, अगर वो दोनों वेरिएबल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन, देन इट विल एवेल्युएट एज ट्रू, अदरवाइज इट विल एवेल्युएट एज फॉल्स। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि var1 नाम का एक वेरिएबल है और एक var2 नाम का वेरिएबल है। तो var1 नाम का तो वेरिएबल 1 में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारे पास एक वेरिएबल है var1 नाम से और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है var2 नाम से। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि दो वेरिएबल हैं तो इनका रिजल्ट और बीच में हमारे पास एक ऑपरेटर लगा है और इधर साइड हमारे पास तो वेरिएबल है var1 var2 नाम के, तो इनका आंसर हमारा ट्रू आएगा। कब, जब ये दोनों वेरिएबल जो होंगे एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। अब मगर ये चेक करने के लिए क्या
हमारा ये दोनों वेरिएबल जो हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो वेरिएबल 1 है उसका मैं एक आईडी फंक्शन, आईडी हमारा एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में जब हम लोग पास करेंगे var1 उस वेरिएबल का नाम, तो हमें उसकी आईडी पता चल जाएगी। और क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि ये जो वेरिएबल है वो जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन उस दूसरे वेरिएबल का है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टाइम सेकेंड टाइम फिर आईडी फंक्शन का इस्तेमाल कर दूसरे वेरिएबल का नाम उसमें पास करेंगे। और जब देखेंगे कि दोनों केस में जो दोनों हमारे पास जो आईडीज़ आ रही हैं क्या वो सेम है, अगर हमें वो सेम है इट मीन्स कि वो मेमोरी लोकेशन हमारा सेम है, तो हमारा जो इवेलुएट होगा इस ऑपरेटर से उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर num1 हमारा दिया है, num1 इज इक्वल टू 5 और टाइप num1 इज़ इंट, मतलब num1 जो वेरिएबल है जिसमें हमारा 5 छुपा है, 5 को रेफरेंस कर रहा है, तो 5 तो टाइप 5 का टाइप क्या है, तो 5 का टाइप हम लोग क्या जानते हैं कि वो क्या होगा, इंट होगा। तो लिखा है टाइप num1 इज़ इंट कि num1 वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसका जो टाइप है वो इंट है, तो ये बात सही है, ट्रू है। अब num2 इज इक्वल टू num1, अब num1 में 5 हमारा डेटा स्टोर था, अब वही डेटा हम लोग कह रहा है इनडायरेक्टली कह रहा है कि num1 में जो डेटा स्टोर था इनडायरेक्टली आप उसको num2 में स्टोर करें, स्टोर कर दिया मीन्स अब हमारे पास num1 में भी 5 है और num2 में भी 5 है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि दोनों, इट्स ऑब्वियस कि हमारा दोनों में डेटा जो है वो 5 है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या दोनों की अगर आईडीज़ को हम लोग चेक करेंगे तो क्या दोनों की आईडीज़ सेम आती है। दोनों की आईडीज़ हम लोगों ने देखा कि दोनों का जो आईडी है वो सेम है, इट मीन्स व्हाट कि num1 इज़ num2, दोनों की आईडीज़ सेम है, तो num1 क्या है, num2 है, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। num1 इज़ num2 का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आता है। ठीक है, आई थिंक दिस माइट बी वेरी मच क्लियर। अगर कुछ हमें या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसे हम लोग रन करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे रन कर लेते हैं थोड़ा, इससे हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। num1 इज़ इक्वल टू 5, ये इस num1 की चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इसे a1 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारा, a1 इज़ इक्वल टू 5, टाइप a1 इज़ इंट। तो a1 नाम का एक हमारा वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने 5 डेटा को वो असाइन कराया है, स्टोर कराया है। तो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि टाइप a1 का टाइप क्या होगा, इंट। तो इंट इज़ इंट, इसका जो टाइप है a1 वेरिएबल डेटा स्टोर है, उसका टाइप है वो क्या है, इंट है। तो हाँ, इंट इज़ इंट, क्योंकि ऐसे भी टाइप a1 इसका आंसर भी इंट आएगा, तो इंट क्या है, इंट है। ठीक है, और हम लोग अगर ऐसे समझें कि टाइप a1 का इंट है, तो हाँ सही बात है, टाइप a1 का क्या है, a1 का जो डेटा स्टोर है 5, तो टाइप है वो इंट है, तो इस तरह से भी ये ट्रू होगा। और टाइप a1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो इंट है, तो इंट इज़ इंट तो भी ट्रू है, तो आंसर इज़ व्हाट, ट्रू। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने एक दूसरे वेरिएबल में इसे स्टोर कर दिया इस 5 को, तो चलिए हम लोग इसे स्टोर कर देते हैं a2 में। तो हम लोग इनडायरेक्टली स्टोर किया है, a2 इज़ इक्वल टू a1 में 5 था
इनडायरेक्टली वो A2 में इसे स्टोर कर देगा। अब हम लोग अगर ID को चेक करेंगे, है ना, अब हम लोग अगर ID दोनों वेरिएबल्स की ID को चेक करते हैं, क्या ये सेम आता है या नहीं। ID A1 देख पा रहे हैं आप लोग कि A1 वेरिएबल की ID क्या है ना, किस मेमोरी लोकेशन को ये सिंबलाइज कर रहा है। हम लोग अगर ID A2 की देखते हैं, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स का जो ID है वो सेम है, 488328284592। इट मीन्स दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स हमारा इवैल्यूएशन आंसर है हमारा ट्रू आएगा। मीन्स num1 मीन्स लाइक num1 इज num2 था, मीन्स A1 इज A2, A1 इज A2। तो हाँ ट्रू है, A1 A2 है, इंट इज इंट। ठीक है, वेरी मच क्लियर। अब है हमारा इज नॉट, मीन्स ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। तो अब जब यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ ट्रू की बात कर रहे थे कि ट्रू कब होगा, और फिर जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियस बात हमारा वो अदरवाइज फॉल्स होगा। बट अगर इज़ नॉट की बात करें तो ये इज़ वैसे में अपने में ये पॉजिटिव की बात करता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारा होता है ट्रू। नॉर्मल केस में इवैल्यूएट करेगा तो पॉजिटिवली ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। बट इज़ नॉट वो नहीं है, जब नहीं है का नॉर्मली ही ये हमारा एक नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म तो ये इवैल्यूएट करेगा तो ये फॉल्स होगा, और फिर अदरवाइज हमारा ये ट्रू होगा। मीन्स इफ द वेरिएबल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन को नोट कर रहा है, एंड ट्रू अदरवाइज var1 इज नॉट var2, var1 इज नॉट var2, var1 var2 नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं var1 इज नॉट var2 रिजल्ट्स टू ट्रू, वो ट्रू रिजल्ट देगा। कब देगा, var1 इज नॉट var2, var1 var2 नहीं है। कब, जब var1 का ID जो होगा वो कुछ अलग होगा, तो x है, और var2 का जो ID होगा वो कुछ अलग होगा, सपोज y है। तो var1 का और var2 का जो IDs हैं वो अलग अलग हैं, तो var1 इज़ नॉट var2, है ना। जब IDs जैसे यहाँ पर IDs दोनों सेम थी तो इस लाके बोला हम लोगों ने num1 इज़ num2, num1 इज़ num2, दोनों के IDs वो ID वही ID है, तो ट्रू। बट यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि इज़ नॉट नेगेटिव, वो बराबर नहीं है, तो हाँ सही बात है, x इज़ नॉट y, x y नहीं है, सही बात है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी y लिखा है या फिर यहाँ भी x और x लिखा है। इस var1 रिटर्स मतलब इसकी जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका अगर ये मेरा ID है, वह फर्स्ट वेरिएबल का हमारा ID है, और ये सेकंड वेरिएबल का हमारा क्या है, ID है, तो x इज़ नॉट y। और देख रहे हैं कि इसका जो हमारे पास जो ID है वो x है कुछ, और इसका हमारा जो ID है कुछ y है, तो x इज़ नॉट y, सही बात है, x y नहीं है, तो x y नहीं, कि ये ID बस ये जो ID है यहाँ पर उस पर लिखा है 1 2 3 4 लिखा है ना, 1 2 3 4 लिखा है, और यहाँ पर 5 6 7 8 लिखा है, तो ये हमारा ID इज़ नॉट दिस ID, सही बात है, नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं की बात नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म में भी हमारा नॉर्मली जो इवैल्यूएट होगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से इवैल्यूएशन को देखते हैं कि x इज़ नॉट, है ना, तो ये नहीं है, इज़ नॉट ID var1 इज़ नॉट इक्वल टू var2, है ना। तो नहीं रहेगा तो सही बात है, नहीं है, तो उस केस में हमारा ये आएगा, क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा।
अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें इस केस में जो हमें एग्जांपल दी गई है, num1 is not m2, num1 is not m2, point to same memory location and true otherwise। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि num1 में क्या था, डेटा हमारा 5 था, 5 is not num2, num2 हमारा डेटा क्या था, num2 में भी हमारा 5 था, और यहाँ num1, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा हमारा आईडी आएगा। तो 5 जो डेटा था उसका जो आईडी था वो क्या था, ये था हमारा दिया हुआ, और ये था, तो दोनों का तो आईडी हमारे पास सेम ही है ना। तो दोनों आईडी है ना, दोनों आईडी हमारे पास की हमारे पास num1 में 5 था और num2 में हम लोगों ने num1 को इंसर्ट कराया था इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली इंसर्ट कराया तो num2 में भी क्या आ गया, हमारा डेटा 5 आ गया। और दोनों का जब हम लोग आईडी चेक करेंगे तो आईडी दोनों का जब चेक होगा तो आईडी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो सेम आएगा तो बोल रहा है कि आईडी जब सेम आएगा तो बोल रहा है इज़ नॉट। तो क्या आईडी इज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी आईडी मैंने बताया था कि मान लेते हैं आईडी को x और यहाँ मान लेते हैं ये भी क्या है x, क्योंकि सेम है। तो क्या x इज़ नॉट x, x इज़ नॉट x, तो x इज़ नॉट x तो गलत हो जाएगा, x इज़ x है, x है तो ये भी x है ना। x इज़ नॉट x कैसे होगा, तो ये बात क्या हो गया हमारा, x इज़ नॉट x, ये हमारा हो गया फॉल्स, इसीलिए हमारा नेगेटिव है तो ये फॉल्स होता है, क्योंकि दोनों तो हमारा सेम है। तो सेम हो तो क्या होगा, आईडी इज़ आईडी है ना। अगर आईडी x है और यहाँ पर भी आईडी x है तो x इज़ x, सेम है। बट यहाँ पर तो ऑपरेटर इज़ नॉट है, तो x इज़ नॉट x, x इज़ नॉट x थोड़ी, x इज़ x, x तो x है, बट यहाँ बोल रहा है x इज़ नॉट x, तो ये बात तो गलत हो गया, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, समझते हैं हम लोग। वही हमारा बताया गया है कि num1 इज़ नॉट num2। तो num1 में जो आईडी दी हुई है और num2 में जो आईडी दी हुई है, बोल रहा है कि वो जो दोनों आईडी है वो सेम नहीं है, इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं है। बट यहाँ पर तो सेम आईडीज़ है ना, ये बोल रहे सेम नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई, सेम है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ये मेंबर की बात करता है। अब यहाँ पर हम लोग क्लास मेंबर, डेटा मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये हमारा आज का थर्ड ऑपरेटर है और लास्ट ऑपरेटर है ऑपरेटर के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर से यूज टू चेक इफ़ अ वैल्यू इज़ अ मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। जो भी हमारा गिवन सीक्वेंस है, ठीक है, तो उस गिवन सीक्वेंस में आप जो वैल्यू दे रहे हैं, आप जो डेटा दे रहे हैं, आप जो डेटा वैल्यू दे रहे हैं, वो उस सीक्वेंस का भाग है या नहीं, उस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, बस इसकी बात हमें बतानी है। तो यहाँ पर ऑपरेटर 2 होता है, इन, नॉट इन, मीन्स whether that particular value or that particular data, or we can say whether that particular data value is in sequence or not, is in sequence or not। तो it that is like कोई सीक्वेंस है, तो like 5 in sequence, 5 सीक्वेंस में है, 5 सीक्वेंस में है, 5 इन सीक्वेंस। यहाँ बोलेंगे 5 नॉट इन सीक्वेंस, 5 सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ बोला है कि 5 सीक्वेंस में है ना, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि 5 इन सीक्वेंस, तो 5 सीक्वेंस में है, तो हम लोग सही में चेक करें कि क्या सही में 5 सीक्वेंस में है, मतलब ये पूछ रहा है हमसे 5 क्या सीक्वेंस में है। अगर ये होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रू, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, अब बोला गया 5 नॉट इन सीक्वेंस, 5 सीक्वेंस में नहीं है,
तो अगर ये बात सच होगी कि हाँ 5 सच में सीक्वेंस में नहीं है तो हम लोग देंगे ट्रू, और ये बात गलत होगी कि नहीं 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 5 सीक्वेंस में नहीं है, ये बात गलत है, 5 तो सीक्वेंस में है, तो हम लोग इसे दे देंगे फॉल्स। जैसे अगर वो सच में नहीं होगा तो हम देंगे हाँ भाई सही बोल रहे हैं आप, ये 5 सीक्वेंस में नहीं है। और हम बोलेंगे नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, 5 तो सीक्वेंस में है, आप बोल रहे हो 5 सीक्वेंस में नहीं है, तो आप गलत बोल रहे हो, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, आइए कुछ यही सारा चीज़ है, इसको देखते हैं ये कब ट्रू रिटर्न करे कब फॉल्स, ये आप समझ चुके हैं, यहाँ पर या पढ़ सकते हैं। a इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट में लिखा है 1 2 3, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में पूरा 2 इन है, 2 जो है वो इस a में है, तो हाँ सही बात है 2 यहाँ पर a में है, ट्रू। अब बोल रहा है 1 इन है, अब बोलेंगे आप फिर 1 इन है, तो बोल दिया फॉल्स, 1 तो a में है, और ध्यान दें ये नॉर्मल 1 नहीं है, हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर सिंगल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिख दिया तो ये अब नॉर्मल 1 नहीं, अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, और स्ट्रिंग बन चुका है, ये अपनी कैलकुलेटिंग पावर को लॉस कर चुका है, ये अपनी कैलकुलेटिंग पावर को। आप बोलेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन कहाँ करना है हमें, तो कैलकुलेशन करना रहे चाहे ना करना रहे, ये हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे सिंगल इनवर्ट कॉमा में दे दिया या डबल इनवर्ट कॉमा में दे दिया किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर हमारा इंटीजर टाइप का हो चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, जब भी किसी नंबर को हम लोग है ना सिंगल कोटेशन बोलें या सिंगल इनवर्ट कॉमा बोलें या डबल इनवर्ट कॉमा बोलें या डबल कोटेशन बोलें, उसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं, तो वो नंबर हमारा चाहे वो इंट का रहे चाहे फ्लोट का रहे, वो हमारा वो स्ट्रिंग बन चुका होता है, वो अपनी कैलकुलेशन पावर खो चुका होता है, इसीलिए अब वो नॉर्मल नंबर नहीं रहा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या तो ये स्ट्रिंग है, तो क्या ये 1 स्ट्रिंग ए में है, नहीं ए में 1 स्ट्रिंग नहीं है, ए में 1 एक नंबर है, ये 1 स्ट्रिंग नहीं है। अगर नॉर्मल बोलता 1 इन ए तो हमारे ये आंसर इसका ट्रू आता, बट यहाँ हमें बोल रहा है ये 1 स्ट्रिंग इन ए, तो 1 स्ट्रिंग तो ए में नहीं है, इसलिए हमारे आंसर यहाँ फॉल्स आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, सेम हमारे पास लिस्ट है। अब बोला 10 नॉट इन है, 10 जो है हमारे ए नाम के सीक्वेंस में नहीं है, और सच बात है 10 नंबर हमारे ए सीक्वेंस में नहीं आता है, बिल्कुल सही है, नॉट इन। अब हम बोल रहे हैं 1 नॉट इन है, 1 हमारे इस सीक्वेंस में भी नहीं है, तो ये बात गलत है, 1 तो हमारे सीक्वेंस में है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। आइए इस तरह की चीज़ों को एक बार हम लोग इस लास्ट मेंबर ऑपरेटर, और यही हमारा आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़, जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 है पाइथन का, चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 का, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर में। ये एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट। तो आइए इसे हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर देख लें थोड़ा। मेरे पास दिया हुआ था a इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, ठीक है, कुछ इस तरह से दी हुई थी हमें एक सीक्वेंस, और बोला गया था 2 इन a, 2 इन a, 2 इन a। फिर से आप बताएं क्या आएगा कि क्या 2 जो है a में है, तो आंसर आएगा क्या ट्रू। फिर है 1 इन a, 1 इन a, 1 जो है वो नॉर्मल 1 नहीं है, हम लोगों ने इसे स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की, 1 इन a, 1 तो 1 स्ट्रिंग नहीं है, 1 नॉर्मल 1 तो है बट 1 स्ट्रिंग तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेम सीक्वेंस सेम है हमारा, 10 नॉट इन ए, 10 नॉट इन ए, 10 ए में नहीं, तो हाँ सही बात है 10 ए में नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। तो अभी तो हम लोगों ने इन ऑपरेटर को देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबर है कि नहीं, वो जो भी डेटा या वैल्यू है वो अपने सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक इन ऑपरेटर था, और अब हमारे पास है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन का भी एक देख लिया हम लोगों ने। अब 1 नॉट इन है, 1 नॉट इन ए,
1A में नहीं है, 1A नाम के सीक्वेंस में नहीं, 1 तो है, 1 का स्ट्रिंग नहीं था, है ना। और इसमें बोलते कि 1A में है, तो 1 का स्ट्रिंग A में तो नहीं था, वो फॉल्स हो गया। दूसरा कि 1 नॉर्मल नंबर है, स्ट्रिंग नहीं, नॉर्मल इंटीजर, 1A में नहीं है, 1 तो है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, हम लोग समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ एंड होता है, और इसी के साथ हम लोग जानेंगे और कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी, पसंद आया होगा, और इसे आप प्रैक्टिस कर और रीड कर चैप्टर को खुद से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 का एंड होता है पाइथन का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो 9 नंबर होगी वहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक होगा एक्सप्रेशन से। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। ओके, थैंक्स।